वज़ीर-ए-आज़म 5 रोज़ा दौरे पर न्यूयॉर्क पहुंच गए। शहबाज शरीफ 27 सितंबर को जनरल असम्बली इजलास का खिताब करेंगे। साइडलाइंस पर आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें होंगी। फ़लस्तीनी सदर, बरतानवी हममनसब और UN सेक्रेटरी जनरल से बैठक मुतवक्के। वर्ल्ड बैंक और IMF सरबराहान से मुलाकात शेड्यूल। मसला कश्मीर और फ़लस्तीन समेत अहम इलाक़ाई और आलमी मामलात पर खिताब करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म मौसमियाती तब्दीलियों से मुतल्लिक़ पाकिस्तान का मौक़िफ़ पेश करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म पाक अमरीका बिजनेस कौंसिल और पाकिस्तानी बैंकर से मुलाकात मुतवक्के। चीफ एडवाइज़र बांग्लादेश डॉक्टर यूनुस के इशाइये में शिरकत करेंगे। 28 सितंबर को बरास्ता लंदन वापस रवाना होंगे। वफाकी वज़रा ख़ारजा आसिफ अता खालिद मकबूल सिद्दीक़ी भी साथ मौजूद। जंगी जराइम का आदि इसराइल गजा के बाद लेबनान पर चढ़ दौड़ा। वहशियाना बमबारी में शिद्दत आ गई। 492 शहरी शहीद, 1600 से ज़ायद जख्मी हो गए। सेहूनी दहशतगर्दी में 36 बच्चे और 58 खवातीन शहीद। जेंसे यूनिवर्सिटी की 2 तालिबात भी निशाना बन गईं। मुतादिद इमारतें और घर तबाह। बड़ी तादाद में शहरियों का इनखला। शहरियों को हिजबुल्लाह ठिकानों से दूर रहने के लिए फ़ोन कॉल्स का सिलसिला जारी। लेबनान यूनिवर्सिटी के कैंपस और जूनियर स्कूल्स बंद। सेहूनी फोर्सेस का लेबनान में कार्रवाइयां मजीद तेज करने का ऐलान। ईरानी सदर का कहना है इसराइल की लेबनान में बमबारी पागलपन है। मशरिक़ वस्ता में जंग किसी के मफाद में नहीं होगी। जस्टिस मंसूर अली शाह का ऑर्डिनेंस के तहत कायम जजेस कमेटी में बैठने से इनकार। तरमीमी ऑर्डिनेंस पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी में शिरकत किए बगैर चले गए। जस्टिस मंसूर अली शाह का जजेस कमेटी को खत लिख दिया। कहा जल्दबाजी में प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डिनेंस लाया गया। ऑर्डिनेंस के इजरा के चंद ही घंटे बाद कमेटी दोबारा तश्कील की गई। जस्टिस मुनीब अख्तर को वजह बताए बगैर कमेटी से हटा दिया गया। अपनी मर्जी का मेंबर शामिल करके मनमर्जी की गई। इकदाम गैर जमहूरी रवैया और वन मैन शो है। कमेटी में वापसी के लिए 3 शराइत रखती। कहा ऑर्डिनेंस की आईनी हैसियत तय होने तक कमेटी में नहीं बैठूंगा। ऑर्डिनेंस पर सुप्रीम कोर्ट का फुल कोर्ट बेंच बनाया जाए। दूसरी सूरत में जस्टिस मुनीब अख्तर को कमेटी में शामिल करें। मखसूस नशिस्तें PTI को देने का फिर हुक्म। सुप्रीम कोर्ट की अक्सरियती जजेस का तफसीली फैसला जारी। जस्टिस मंसूर अली शाह ने 70 सफ़ात पर मुश्तमिल तफसीली फैसले में कहा इलेक्शन कमीशन के 1 मार्च के फैसले की कोई कानूनी हैसियत नहीं। इंतखाबी निशान न देना सियासी जमात के इंतखाब लड़ने का हक मुतासर नहीं करता। आम इंतखाबात में PTI ने बड़ी तादाद में सीटें जीती। PTI की केस में फरीक बनने की दरख्वास्त मौजूद थी। अमूमी तौर पर फरीक बनने की दरख्वास्त पर पहले फैसला किया जाता है। ये समझने की बहुत कोशिश की कि इतने आज़ाद उम्मीदवार कैसे कामयाब हो सकते हैं। इस सवाल का कोई तसल्लीबख्श जवाब नहीं दिया गया। PTI के मुताबिक ये आज़ाद उम्मीदवार उनके थे। वोटर ने दर हकीकत PTI का उम्मीदवार होने पर उन्हें वोट दिया। मखसूस नशिस्तों के अलॉटमेंट से मुतालिक इलेक्शन रूल 94 खिलाफ आइन करार। सुप्रीम कोर्ट ने तफसीली फैसले में करार दिया इलेक्शन रूल 94 आर्टिकल 51 और इलेक्शन एक्ट के शिक 106 से मुतसादिम है। इलेक्शन रूल इलेक्शन एक्ट के मुताबिक ही नहीं बनाए जा सकते हैं। रूल्स में ऐसी चीज़ शामिल नहीं की जा सकती जो इलेक्शन एक्ट में मौजूद ना हो। रूल 94 की वजाहत में लिखा गया कि सियासी जमात वो तस्वर होगी जिसके पास इंतखाबी निशान हो। ये रूल आइन और इलेक्शन एक्ट के खिलाफ है। इलेक्शन कमीशन इंतखाबी अमल में गलतियाँ करे तो अदालती मुदाखलत ज़रूरी हो जाती है। ये आवाम के वोट के हक के तहफ़्फ़ुज़ का आइनी फरीज़ा था जो सुप्रीम कोर्ट ने अदा किया। जस्टिस अमीनुद्दीन और जस्टिस नईम अख्तर का अमल जज के मनसब के मुनाफी है। सुप्रीम कोर्ट के 8 जजेस का 2 जजेस के इख्तलाफी नोट पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार। तफसीली फैसले में कहा जस्टिस अमीनुद्दीन और जस्टिस नईम अख्तर ने 12 जुलाई के अक्सरियती फैसले को आइन से मुतसादिम करार दिया। जिस अंदाज में 2 जजेस ने अक्सरियती फैसले पर इख्तलाफ का इजहार किया वो मुनासिब नहीं। जस्टिस याहिया आफरीदी का मखसूस नशिस्तों के केस में इख्तलाफी नोट भी जारी। लिखा तहरीक इंसाफ मखसूस नशिस्तों के लिए अहल जमात है। इलेक्शन कमीशन फरीक़ैन को सुनकर 7 रोज़ में फैसला करे। फैसले इस असूल पर होते हैं कि रिलीफ कौन मांगने आया। PTI इलेक्शन कमीशन, पेशावर हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में फरीक नहीं थी। सुप्रीम कोर्ट के तफसीली फैसले के बाद ये सवाल अपनी जगह मौजूद है।
वज़ीर कानून आसिम नज़ीर तारड़ की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, आज के फैसले पर भी कहा जा रहा है कि आइन दोबारा तहरीर किया गया। PTI बतौर जमात ये नशिस्तें मांगने आई ही नहीं। आज़ाद उम्मीदवार की किसी जमात में शमूलियत का अमल नाकाबिले वापसी है। पार्लियामान की कानून साजी सुप्रीम कोर्ट के फैसलों से बालातर है। जस्टिस मंसूर अली शाह के साथ हुकूमत को कोई मसला नहीं। जस्टिस मंसूर अली शाह ने उम्र की हद बढ़ाने पर एतराज नहीं किया। भरपूर मुतालबा करते इलेक्शन कमीशन से कि फिल-4 38 हमारे बाकी मानदा MNA के फिल-4 नोटिफिकेशन किया जाए। हमने यही कहा है कि इलेक्शन कमीशन किसी के कहने पे हुकूमत का अलाकार बन के अपने आजाद और आईनी हैसियत कंप्रोमाइज कर बैठी है। सुप्रीम कोर्ट ने डिटेल रीजन दी है। आपके किरदार पे, आपके अमल पे उन्होंने एक सवालिया निशान उठाया है। मखसूस नशिस्तें PTI का हक है। इलेक्शन कमीशन जल्द मखसूस नशिस्तों का ऐलान करे। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गोहर की कोर कमेटी इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू। कहा, इलेक्शन कमीशन ने चौथी मीटिंग कर ली मगर नोटिफिकेशन जारी नहीं किया। इलेक्शन कमीशन की वजह से KP में सेनेट इलेक्शन ताखीर का शिकार है। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन के किरदार पर सवाल उठाया है। जिस आईनी तरमीम से अदलिया पर कदगन लगे उसे कबूल नहीं करेंगे। बानी PTI की हिदायत पर 28 सितंबर को रावलपिंडी में जलसा करेंगे। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर के खिलाफ लाहौर में मुकदमा दर्ज। दहशतगर्दी इक़दाम कत्ल समेत 13 दफात शामिल। SSO की मदय्यत में दर्ज FIR में कहा गया कि लाहौर पुलिस के जवान सियालकोट लाहौर मोटरवे पर तैनात थे। अली अमीन गंडापुर की क़यादत में 300 अफराद का जत्था आया। मुश्तिल मुसल्लह अफराद ने टोल प्लाजा के शीशे और CCTV कैमरे तोड़ दिए। टोल प्लाजा पर कतार में लगी गाड़ियों के शीशे तोड़े, आग लगाने की कोशिश की। मुश्तिल जत्थे ने पुलिस पर असलहा भी तान लिया। पुलिस एहलकारों ने छलांगे लगाकर जानें बचाई। लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद आसिम मलिक नए DG ISI तैनात। 30 सितंबर को नई जिम्मेदारियां संभालेंगे। आसिम मलिक इस वक्त GHQ में एडजुटेंट जनरल के फराइज सर अंजाम दे रहे हैं। बलूचिस्तान में इन्फेंट्री डिवीजन और वजीरिस्तान में इन्फेंट्री ब्रिगेड कमांड कर चुके हैं। मिलिट्री ऑपरेशंस डायरेक्टोरेट में भी फराइज सर अंजाम दे चुके हैं। लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक ने अपने कोर्स में एजाज़ी शमशीर हासिल की। फलस्तीनियों की नस्लकुशी रोकी जाए, सीज फायर होने तक इसराइल से कोई बात नहीं हो सकती। बानी PTI की डाला जेल में सहाफ़ी से गुफ्तगू। कहा, मेरा मासी और आज भी मौक़िफ़ वाज़ेह है कि 2 रियासती हल की जानिब जाएं, फिर ही कोई बात हो सकती है। जो बात किसी को समझ नहीं आई वो ये कि इसराइली अखबार ने दरअसल मेरी तारीफ की है। अखबार ने लिखा है कि मैं पाकिस्तान का वाहिद लीडर हूँ जिसकी दुनिया में कोई साख है। पाकिस्तान और सऊदी अरब के बरादराना ताल्लुकात हमेशा कायम रहेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सऊदी अरब के कौमी दिन के मुनासबत से वीडियो पैगाम। इस्लामाबाद में खुसूसी तकरीब। सदर आसिफ जरदारी, वफाकी वज़रा, गवर्नर्स और वज़राए आला की शिरकत। सदर आसिफ जरदारी ने खिताब करते हुए कहा, पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान मिसाली ताल्लुकात हैं। रियाज में यौमुल वतनी के मौका पर आतिशबाजी का शानदार मुजाहिरा। सऊदी शहरियों के अलावा गैर मुल्कियों की बड़ी तादाद मौजूद थी। आतिशबाजी ने आसमान को रंगो नूर से भर दिया और शुरका खूब महसूस हुए। अमरीकी सफ़ीर जॉन ब्लूम की जाती उम्र आमद। सदर नून लीग नवाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से मुलाकात। दोनों ममालिक की बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा, पाकिस्तान और अमरीका के माबैन बेहतरीन दोस्ताना ताल्लुकात हैं। आर्टिकल 63A पर नजरसानी दरखास्तें 30 सितंबर को समाअत के लिए मुकर्रर। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी में फैसला। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में 5 रुकनी बेंच समाअत करेगा।
ऑडियो लीक केस में जस्टिस मंसूर अली शाह की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच तश्कील। ऑडियो लीक केस आइंदा हफ्ते समाअत के लिए मुकर्रर किए जाने का इम्कान। इलेक्शन ट्रिब्यूनल तब्दीली केस, इलेक्शन कमीशन के अख्तियार के खिलाफ दरखास्तें मुस्तरद करने का फैसला चैलेंज। पीटीआई के इस्लामाबाद से तीनों उम्मीदवारों ने इंटर कोर्ट अपील दायर कर दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का 2 रुकनी बेंच आज समाअत करेगा। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी की सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान की रिहाइश का आमद। मुलाकात में मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। उधर मौलाना फजलुर रहमान से साबिक कप्तान शाहिद आफरीदी की मुलाकात। मुल्क की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। पंजाब की 13 जामियात के वाइस चांसलर तैनात। प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद अली पंजाब यूनिवर्सिटी के VC मुकर्रर। प्रोफेसर डॉक्टर शाहिद बुनी UET लाहौर के वाइस चांसलर तैनात। ज़राए के मुताबिक हुकूमत पंजाब ने असम्बली की मुद्दत पूरी होने पर गवर्नर की मंजूरी के बगैर वाइस चांसलर्स लगाए। गवर्नर पंजाब ने हुकूमत पंजाब के इक़दाम पर कानूनी मुशावरत तलब कर ली। क्रिकेट की बहाली के लिए स्ट्रेटेजिक कनेक्शन कैंप का क़याम। खिलाड़ियों, कोचेज और बोर्ड मैनेजमेंट की शिरकत। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी वीडियो लिंक के जरिए शरीक हुए। चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर सलमान नसीर ने कहा, क्रिकेट की बेहतरी के लिए रोड मैप बनाया है। व्हाइट बॉल हेड कोच गैरी क्रिस्टन बोले, यही लड़के पाकिस्तान क्रिकेट को ऊपर लेकर जाएंगे। बहरिया टाउन चैंपियंस वनडे कप का प्लेऑफ मरहला आज शुरू होगा। क्वालिफायर 1 में आज मार्कोर्स और पैंथर्स मद्दे मुकाबिल होंगे। साफ अंडर 17 फुटबॉल चैंपियनशिप में पाकिस्तान और भूटान का मैच 3-3 से बराबर। ग्रीन शर्ट्स को इंजरी टाइम से पहले 3 तक 1 से बढ़तरी हासिल थी। जवाब में मेजबान टीम ने 2 गोल करके मैच बराबर कर दिया। और सूफी शायर सैयद वारिस शाह का 226वां उर्स। मेज़ार के गुस्ल के बाद 3 रोज़ा तकरीबात जारी। मुल्क भर से ज़ायरीन की शेखबुरा आमद। मुल्क को कौम की सलामती और तरक्की के लिए दुआएं।